पराधीनता का अंत, बेगमपुरे का संकल्प यात्रा का आरंभ। दिल्ली तुगलकाबाद सतगुरु रविदास महाराज जी के इतिहासक अस्थान तो आशीर्वाद प्राप्त करके बेगमपुरे का बिगल बुझा के किया गया। बहुजन समाज पार्टी के सूबा प्रधान सरदार अवतार सिंह करीमपुरी ਅਤੇ नैशनल कोआर्डीनेटर विपल कुमार जी की अगवाई हेठ ये यात्रा तुगलकाबाद तो आरंभ करके हलका फलौर के पिंड धलेता विखे समाप्त होवेगी। ये यात्रा की आरंभता वेले कौम के नितड़क आवाज़ संत सिपाही संत कृष्णनाथ जी गद्दी नशीन डेरा बाबा फूलनाथ जी नानक नगरी चहेड़ू वाले भी संगत समेत दिल्ली तुगलकाबाद विखे विशेष तौर पर पहुँचे। इत्थे समागम दौरान सतगुरु रविदास महाराज जी पासों आशीर्वाद प्राप्त करन उपरंत ਵੱਖ-ਵੱਖ बुलारियां ने इकट्ठ ਨੂੰ संबोधन करदिਆਂ कहा कि सतगुरु रविदास महाराज जी ने क्रांति का बिगल बजा के कहा सी कि पराधीनता पाप है, जान लिहोरे मीत, रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। जानी कि दूजियां दी गुलामी सब तो वड्डा पाप है। इस मौके बुलारियां ने दस्या कि 10 अगस्त 2019 तो तुगलकाबाद विखे सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम ते इतिहासक अस्थान मानवता विरोधी मनुवादी सरकारां वालों ढह ढेरी कर दिता गया सी अते 21 अगस्त 2025 नूं हलका फलौर के पिंड धलेता विखे सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम ते बने गुरु घर ते बलडोजर चलाए गए सन। इसी तरह देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों में होर भी अनेका गुरु घरां नूं निशाना बनाया गया। जिथे बहुजन समाज पार्टी ने उदों भी सब तो पहला अगे हो के हिक डाह के विरोध किया सी, पर बहुजन समाज विचों जित के गए दूजियां पार्टियां दे गुलाम पार्लीमेंट ते विधायक उदों भी चुप रहे ते हुण भी चुप हैं। सगों दोबारा फिर वोटां हथियाउण दे लई तरह तरह के हथ कंडे अपना रहे हैं। ये यात्रा तुगलकाबाद दिल्ली तो आरंभ होके प्रचार करते हुए 21 अगस्त नूं हलका फलौर के पिंड धलेता विखे समाप्ति समागम करन उपरंत समाप्त होवेगी। आओ विखावांगे ये पूरी रिपोर्ट। जो बोले सो निरभय और साडे विच साडी कौम के महान संत जिन्हां ने आके संगत नूं आशीर्वाद दिता और यात्रा का मार्गदर्शन किया। महान क्रांतिकारी संत कृष्णनाथ जी महाराज वो साडे विच इस मौके ते पहुंचे आ। असीं उन्हां दा जिथे जी आया कहंदे आ उत्थे उन्हां दा शुकराना भी करदे आ और पार्टी दे साडे केंद्र दे प्रभारी मानयोग श्री विपल कुमार जी उन्हां दी इत्थे हाज़री दा भी असीं वेलकम करते हैं और पार्टी की सारी स्टेट की लीडरशिप जिन्हों ने क्योंकि समय नूं ध्यान च रख के कितों असीं समय सिर चलांगे तो उन्होंने सिर्फ एक 2 मिनट गुरु साहब नूं समर्पित होके याद करके नारे बुलंद करके अपनी हाज़री लगवाई है और कुछ एक ने फिर भी अपना समा जिहड़ा वो सुनेहा गुरु साहब का देने की भी कोशिश की है। उन्हों का भी धन्यवाद और खास तौर पर असीं धन्यवाद करना चाहांगे दिल्ली प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के प्रेजिडेंट श्री राजेश तंबर जी जिन्हां ने और सुदेश कुमार जी जिहड़े स्टेट के कोआर्डीनेटर है, ललित गौतम जी स्टेट कोआर्डीनेटर, जिले के प्रधान जी और उन्होंने सारी समुची टीम और इस गुरु घर के प्रबंधक जिन्हां ने इस सारे प्रोग्राम नूं बहुत ही अच्छे व्यवस्था के नाल ऑर्गेनाइज किया। पंजाब बहुजन समाज पार्टी तुहाडा स्पैशल धन्यवाद इहदे लई असीं करदे आ और मानयोग मैंबर पार्लीमेंट जो मुख्य सैक्टर के इंचार्ज आ, 6 प्रदेशों के इंचार्ज आ, पंजाब के भी इंचार्ज आ
मौजूदा मैंबर पार्लीमेंट संसद गौतम जी जिन्हों ने थोड़े समय साडे च आउणा, उन्हां दा भी असीं तहे दिलों शुक्रिया अदा करते हैं जिन्हों ने इस सारी व्यवस्था नूं परवान चाढ़न दे लई भैन कुमारी मायावती जी दे सारा कुछ ध्यान च लिया के ये सब कुछ यात्रा की प्रवानगी दे विच बड़ी अहम भूमिका निभाई आ। पंजाब BSP अपने दोनों प्रभारियों का इस अच्छे सच्चे उच्चे कार्य लिए शुकराना करते। साध संगत जी, थोड़ा समा तुहाडा लवांगे क्योंकि मेरे कल दिल्ली के साथी कहते सी कि क्या तुसी हिंदी च बोल सकते, तो इस करके मैं अब पंजाब वालियां तो ये माफ़ी चाहूँगा, हिंदी दे विच गल करांगे आपां ताकि जिहड़े पंजाबी नहीं समझ सकते वो भी इस स्नेह नूं जान सकन। आज हम तुगलकाबाद की ऐतिहासिक धरती पे यहाँ गुरु रविदास जी अपना स्नेहा लेकर के 600 साल पहले पहुंचे थे और संगतों ने, गुरु रविदास को मानने वालों ने यहाँ उनकी याद में यहाँ गुरु घर बनाया हुआ था। हमने ये दिन क्यों चुना? 10 अगस्त का दिन, ये गुरु रविदास नामलेवा संगतें और जो मनुखी अधिकारों में विश्वास रखने वाले हैं, जो क्रूअल्टी नहीं इक्वालिटी में विश्वास रखने वाले हैं, उन सब के लिए आज का दिन ये काला दिन है। काला दिन इसलिए है कि गुरु रविदास जिन्होंने, जिनकी वाणी जो वो साझीवालता का मैसेज देती है, यूनिटी का मैसेज देती है, भाईचारे का मैसेज संदेश देती है, नफरत का नहीं। इस धरती पे ऐसे लोग भी हुए हैं जिन्होंने नफरत का स्नेहा दिया है, लेकिन हमारे गुरु ने सत्संगत मिल रही हो माधो जैसे मधु मखीर, भाईचारे का संदेश दिया, तो छोट बड़े सब समबसे का स्नेहा दिया। हुकूमत को क्या दिक्कत थी कि गुरु रविदास गुरु घर को 10 अगस्त 2019 को बलडोजर चला के, पुलिस बल लगा के, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके यहाँ जो संगतों ने अपनी खून पसीने की कमाई से गुरु घर बनाया था, 20 कमरों का बड़ा लंगर हाल, उसको ढह ढेरी कर दिया। ना लज्जा, ना आस्था, ना शर्म, सब कुछ एक तरफ रखते हुए दिल्ली के हुक्मरानों ने, भारतीय जनता पार्टी की उस वक्त सरकार थी, आप हैरान होगे कि 9 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यहां से गुरु घर को रिमूव किया जाए और दिल्ली के तख्त पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आज वाले ही प्राइम मिनिस्टर, दिल्ली क्योंकि केंद्र सरकार के अधीन है, उस वक्त आप पार्टी की भी जहां सरकार थी, दोनों सरकारों ने इस गुरु घर को बचाने के लिए कोई यत्न नहीं किया। 9 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और 10 अगस्त को गुरु घर को यहां से हटा दिया, ढह ढेरी कर दिया। इसका मतलब क्या है कि सरकार पहले ही तैयारी में थी कि फैसला आएगा तो बीच में किसी को संभलने का समय नहीं दिया जाएगा।
तो उसी वक्त लागू कर दिया जाए, और उन्होंने लागू कर दिया। जब संगतों ने विरोध किया, पूरे देश की संगतों ने विरोध किया, तो फिर क्या हुआ? उनके ऊपर लाठी चलाई गई। मैं पूरे विश्व के गुरु रविदास को मानने वाले, मनुष्य अधिकारों में आस्था रखने वालों को जहां से संदेश तुगलकाबाद, जहां हमारे गुरु रविदास गुरु घर को मिट्टी में बदला गया, मैं पूरे विश्व के गुरु रविदास नाम लेवा संगतों को ये स्नेह देना चाहता हूं कि जो संगतों ने विरोध करने के लिए यहां आए, उनके ऊपर हुक्मरानों ने फिर लाठी चलाई, फिर टीयर गैस के गोले फेंके गए, मुकदमे दर्ज किए गए, उनको जेल में भेजा गया, और सत्ता जिनके पास थी उन्होंने संगत की आस्था, संगत की भावना का दमन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और वो दमन आप सबने देखा है, और जो जिंदा जमीर, जागते जमीर वाले हैं उनको पता है। और फिर विरोध के बाद क्या हुआ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। ये उनका फैसला, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, यह है जो उन्होंने फैसला दिया 9 अगस्त 2019 में। उसके मुताबिक तो इसको रिमूव कर दिया गया, गुरु घर को ढह ढेरी कर दिया गया। और फिर 21 अक्टूबर 2019 को आप देखो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन क्या आता है, क्या आया? पहला आया कि मंदिर की उसारी 400 वर्ग मीटर बिच होगी, इस स्थान की एंट्री के लिए गेट दिया जाएगा। अब आप देखो, जो मंदिर की उसारी जो 27,468 वर्ग मीटर जगह थी 1980 में, तो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? करीब 27,500 वर्ग मीटर जगह में से आपको 400 मीटर जगह दी जाएगी, और उसका भी 6 करोड़ कुछ लाख, कितने लाख लिया? 6 करोड़ 1 लाख केंद्र की सरकार ने गुरु रविदास के अनुयायियों से जमा करवाया। बाकी जमीन छीन ली, गुरु घर को ढेरी कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया, और 400 मीटर वर्ग मीटर जगह 6 करोड़ 1 लाख में जहां हम खड़े हैं, ये देखिए, हम केंद्र की सरकार का चेहरा, भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चेहरा विश्व की संगत को दिखाना चाहते हैं। इसलिए हम आज 10 तारीख को तुगलकाबाद में आए। और उसके बाद दूसरा, जहां जो समाधियां हैं 4, जो जहां संत थे, कभी उनको रखा जाएगा। अगला फैसला आया कि श्रद्धालुओं को इस जगह के में पे पूजा की खुल होगी, जिसके लिए 20 बाई 20 फुट की जगह लकड़ी के कैबिन में गुरु की मूर्ति सजाने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा। गुरु रविदास के बारे में ये जो हुक्म आया कि लकड़ी के टेम्परेरी 20 बाई 20 के कैबिन में गुरु की मूर्ति सजा के वहां पूजा कर लो, गुरु की संगत
आज तुगलकाबाद इस फरमान को हम यहां से रद्द करने का ऐलान करते हैं। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और गुरु रविदास के पैरोकारों, कारां कोठियां जहाजां विच घूमने वालों, ये आपके लिए बंगार है कि जिस गुरु ने 600 साल पहले कीड़े मकोड़े की जिंदगी जीने वालों को इंसानों की कतार में खड़ा करने की जंग लड़ी थी, आज वो हमारा गुरु ये सामने टीन शेड में है, टीन शेड में है। तो ये टीन शेड जो है ये हमें बंगार रही है, ललकार रही है कि जिन हुक्मरानों ने हमारे गुरु घर को मिट्टी में मिलाया, उठ जाओ, उठ जाओ, उनको मिट्टी में मिलाने के लिए मैदान में आ जाओ, मैदान जंग में आ जाओ। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज वो कलश में मिट्टी लेके घूम रहे हैं। वो सोचते हैं कि गुलामों को हम मिट्टी से मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन साहब कांशी राम जी ने, बहन कुमारी मायावती ने गुलामों को झंझोड़ा है, जगाया है। और जो ये शिकारी गुरु रविदास के पैरोकारों का शिकार खेदना चाहते हैं, हम शिकारियों को बता देना चाहते हैं कि आने वाले समय में जिनका आप शिकार करना चाहते हैं, ये आपका शिकार करेंगे और आपको मिट्टी में मिलाने का काम इस धरती पे करके बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, ये जगह लीज पे, मतलब ये अन्याय जो हमारे साथ किया गया, इसलिए हमने इस जगह को चुना है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और दिल्ली की आपकी सरकार, जब ये गुरु घर को तोड़ा गया, 6 करोड़ में संगत के पैसे से ये जगह ली गई, उस वक्त आम पार्टी के आगू दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, हमें कमेटी ने बताया कि उन्होंने कहा कि हम इसको बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया देंगे। 1 करोड़, 1 टका भी नहीं दिया। कोई दिया तो नहीं टका कोई? आप जहां देखते हैं सेवा, जरा जोर से बोलो, केजरीवाल ने कोई टका दिया? देखा तक नहीं है। संगतों, संकल्प करो कि आने वाले चुनाव में पंजाब में गुरु रविदास के सपनों का बेगमपुरा बस जाए तो आप पार्टी ने तो जहां 1 करोड़ नहीं दिया, अगर कांशी राम साहब का, बहन जी का आंदोलन पंजाब की सत्ता संभालेगा तो सबसे पहले इस गुरु को बनाने के लिए 5 करोड़ गुरु रविदास के सम्मान में बीएसपी मैदान में, गुरु रविदास जी के सम्मान में बीएसपी मैदान में। बहन कुमारी मायावती जी का इतिहास देखो कि उन्होंने जब सत्ता संभाली, गुरु रविदास के नाम पे यूपी में जिला बनाया, गंगा के ऊपर गुरु रविदास के नाम पुल बनाया, सेतु, और गंगा के ऊपर गुरु रविदास घाट बनाया, गुरु रविदास के नाम पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई, और अनेकों संस्थान गुरु रविदास के नाम पर हमारे नेता ने बनाए। लेकिन जहां हमारे बने हुए स्थान भी हटाए बलडोजरों से,
इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने यह फैसला किया कि गुरु रविदास जी को मत्था टेकने वालों की कोई कमी नहीं है। मत्था टेकने वाले तो करोड़ों में हैं, लेकिन जिस व्यवस्था से गुरु ने मत्था लगाया, ये यात्रा मत्था टेकने वालों को और मत्था टेकवाने वालों को, टेकने वालों को भी टेकवाने वालों को भी उस व्यवस्था से मत्था लगाने का, स्नेहा देने का कार्य करेगी कि 600 साल पहले जब व्यवस्था पे सवाल खड़ा करने पे जबान काट दी जाती थी, हमारे गुरु ने उस वक्त हिम्मत करी, आज तो आपके साथ संविधान है, आओ मैदान में। हमारे पास जो संत बैठे हैं, ये मत्था टकवाने वाले भी हैं और व्यवस्था से मत्था लगाने वाले भी हैं। हम इनका धन्यवाद करते और सभी संतों को स्नेहा देना चाहते हैं कि गुरु रविदास जैसे संत, जिन्होंने जब दुश्मन उनके पास पारस लेके आया तो पारस दिया गया कि क्या लेना आपने छोट बड़े सब संबसे से, पारस लो छोड़ो बातों। लेकिन गुरु रविदास ने सिद्धांत को अपनाया, सिद्धांत को रखा और व्यवस्था के ठेकेदारों को के पार्स को। तो ये पार्स ठुकराने वाले साहिब श्री गुरु रविदास जी, उनका स्नेहा है कि यदि जान और ईमान में से एक बचाने की नौबत आ जाए तो जान बार कर ईमान बचाने के लिए खड़े हो जाना मेरे पैरोकारों, जान बार कर। साहब कंची राम, उनके पास भी व्यवस्था के लोग गए थे, साहब कंची राम जी के पास राष्ट्रपति की कुर्सी लेके गए थे कि भाई आप राष्ट्रपति हो जाओ, छोड़ो क्या लेना है, क्या लेना है व्यवस्था बदलने का आंदोलन चला के। लेकिन साहब कांशीराम ने कहा कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ बोलना चाहता हूं। अगर मैं बड़े घर में राष्ट्रपति बनकर बैठ जाऊंगा तो वो कौन करेगा। तो गुरु रविदास जी से प्रेरणा लेकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कानून मंत्री की कुर्सी को लात मार दी थी और साहब कांशीराम जी ने राष्ट्रपति की कुर्सी को ठुकरा दिया था। और जब भारतीय जनता पार्टी बहन कुमारी मायावती जी को कहती थी कि आप पूरी जिंदगी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह सकती हैं, विचारधारा छोड़ दो, हमारे साथ लग जाओ, तो 25 अगस्त 2003 को हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी जो मुख्यमंत्री थी, एक रैली उन्होंने लखनऊ में बुलाई और उस रैली को संबोधन करने से पहले खुद गवर्नर हाउस में जाके इस्तीफा दिया और रैली में आके बताया कि मैं अंबेडकर की विचारधारा नहीं छोड़ सकती, मैं सीएम की कुर्सी छोड़ सकती हूं। तो ऐसा त्याग और ऐसा तप, ऐसा इरादा और निश्चय, ये हमारे महापुरुष गुरु रविदास, डॉक्टर अंबेडकर, साहब कांशीराम और मौजूदा समय पे हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती, वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत। गुरु रविदास के मानने वालों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि हुक्मरानों के गुरु घर और भवन कभी तोड़े नहीं जाते। एक गुरु घर और भवन गुलामों के तोड़े जाते हैं। इसलिए अगर गुरु घर और भवन बचाने हैं
तो हमें अपने आंदोलन को तकड़ा करना होगा। जो आंदोलन साहब कांशी राम ने दिया, गुरु रविदास डॉक्टर अंबेडकर से प्रेरणा लेके जिसको बहन जी लेके चल रहे हैं, उस आंदोलन को हमें मजबूत करना होगा। साहब कांशी राम ने क्या कहा? जात पात को खत्म करना है। इस यात्रा में यह नारा गूंजेगा कि जात पात मिटावांगे, बेगमपुरा बसावांगे। मैं नारा लगाऊंगा, जात पात मिटावांगे, बेगमपुरा बसावांगे। जात पात मिटावांगे, बेगमपुरा बसावांगे। जात पात मिटावांगे, बेगमपुरा बसावांगे। तो साथ संगत जी, अब ये यात्रा जो है, इसका नाम जो हमने रखा है, सारी संगत से विचार करके, वो नाम है पराधीनता का अंत, बेगमपुरे का संकल्प, श्री गुरु रविदास सम्मान यात्रा। सम्मान क्यों? क्योंकि दिल्ली के हुक्मरानों ने गुरु कर को तोड़कर हमारे गुरु साहब का अपमान किया। और पंजाब में भी जलंधर जिला के दलेता गांव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान मुख्यमंत्री ने पुलिस लगा के, जेसीबी लगा के दलेता गांव में 21 अगस्त को गुरु रविदास गुरु घर पे जेसीबी चलाई, बलडोजर चलाया। जब वहां हमारी माँ बहनों नौजवानों ने विरोध किया तो उनको पुलिस घसीट के ले गई। अफसोस कि वहां से एमपी है कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री रहा, आज तक वहां देखने भी नहीं गया। जैसे जहां केजरीवाल देखने नहीं आया, वहां वो भी नहीं, कांग्रेस के द्वारा जो 3 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहा वो भी नहीं गया। और मौजूदा मुख्यमंत्री भगवंत मान तो सड़वाने वाला था। हमारे समाज की मां बहनों को गिरफ्तार किया, नौजवानों को गिरफ्तार किया, बसपा के विरोध करने वाले लीडरों को डिटेन किया। उसी दिन बहुजन समाज पार्टी ने पुलिस स्टेशन को घेरा, हम भी वहां मौके पे गए तो गुरु रविदास ने नाम लेवा संगठन को पुलिस से छुड़वाने का कार्य बहुजन समाज पार्टी ने किया। और फिर हम दलेता में गए, जब देखा गुरु घर को तोड़ा। जैसे कल हम जहां आए थे तो हम देखा तो बहुत परेशान हुए कि क्या हमारा जीवन। दिल्ली में सबसे ज्यादा हमारे आईएएस बैठे, सबसे ज्यादा आईपीएस बैठे, पूरे देश में से सबसे ज्यादा धनवान भी जहां ही बैठे हैं, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे भी जहां ही बैठे हैं। लेकिन हुक्मरानों ने ये बताया कि हम जहां आपके सबसे ज्यादा पढ़े लिखे बैठे हैं, जब सबसे ज्यादा संपन्न बैठे हैं, हम देश की राजधानी में गुरु घर को तोड़ करके पूरे देश को हुक्मरानों ने स्नेह देने की कोशिश की कि व्यवस्था अभी भी आपको बराबरी का दर्जा देने को तैयार नहीं है। आपके गुरुओं में जिन्होंने बराबरी के संघर्ष किए, उनको सम्मान देने के लिए, सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए हमने यात्रा का नाम ही ये रखा, पराधीनता का अंत, बेगमपुरे का संकल्प। महाराज जी बैठे हैं। गुरु रविदास जी ने जो पराधीनता का अंत का शब्द बोला, महाराज जी को मैं कहूंगा ये बोल देंगे। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबल को अल, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास जी कहते कि 14वीं सदी च मैं उदों प्रसन्न होऊंगा जो सारिਆਂ ਨੂੰ समानता, भाईचारा और बराबरता, इज्जत मान ते सन्मान सत्कार मिलेगा, तो फिर उदों मैं प्रसन्न हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु साहब ने कहा कि पराधीनता पाप है, जान लियो रे मीत। गुलामी पाप है मेरे मित्रों, जान लो। रविदास दास पराधीन से कौन करे है प्रीत। गुलाम ਨੂੰ कोई प्यार नहीं करता,
ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਡੰਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਟੀਰ ਗੈਸ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। गुलाम नाल इहो ही व्यवहार। 600 साल पहले गुरु साहब ने इस गुलामी का अंत करने का हमें संदेश दिया, इसलिए हम यहाँ आए। और फिर उन्होंने बेगमपुरा शहर को नौ दो खंदो नहीं ठहराओ, ना तस्वीर खराज नवाल, खौफ न खतर न दर्द सवाल, कि हमें ऐसा बेगमपुरा बसाना है जहाँ कोई जबर जुल्म अन्याय अत्याचार अन्याय शोषण ना हो, सब लोग बराबर हों, सबको बराबरी के आधार पर आगे बढ़ने का मौका मिले। तो हम यहां इसलिए आए हैं कि आओ संकल्प करो कि गुलामी चाहे धार्मिक हो, चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सभ्याचारक हो, किसी भी किस्म की गुलामी हो, हमारे गुरु ने हर किस्म की गुलामी का खात्मा करने के लिए हमें संदेश दिया था। हम यहाँ जो 7 साल पहले हुआ वो उसने साबित कर दिया कि हम आजाद देश में गुलाम बनकर जिंदगी जी रहे। इसलिए हमें आज जहाँ पराधीनता का अंत और गुरु की सोच का सांझीवालता का राज स्थापित करने का संकल्प लेके ये जो यात्रा गुरु रविदास जी के सम्मान में आगे बढ़ रही है। पंजाब में आम पार्टी की सरकार, अब उनको भी जैसे भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि कलश में मिट्टी भर के गुरु रविदास की कौम का हम शिकार खेलेंगे, हमें कोई इनका शिकार खेलने के लिए कोई तोप और बंदूक की जरूरत नहीं, हम इनका शिकार तो मिट्टी से ही कर देंगे। वो शिकारी बन के मिट्टी लेके घूम रहे हैं। और दूसरी तरफ हम अपने समाज को जहां से अपील करना चाहते हैं कि जिन हाथों ने हमारी गुरु घर को हमारे को तोड़ा है, हमारे गुरु घर को तोड़ा है, जिन हाथों ने संगतों के ऊपर लाठी गोली चलाई, जिन हाथों ने मुकदमा दर्ज किया है गुरु के सम्मान में लड़ने वालों पर, हम संगत के पास ये स्नेहा लेके जाए कि गुरु घर को तोड़ने वालों के हाथों का कल से हमें परवान नहीं है। और दूसरी तरफ जिन्होंने पंजाब में धलेता में गुरु घर तोड़ा है, आम पार्टी के मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी, और वो भी शिकार कर रहे। पिछले इलेक्शन 2022 में हुई, 2022 में तब के मुख्यमंत्री ने भी एक नींव पत्थर रखा था कि हम 25 करोड़ दे रहे, और अब के मुख्यमंत्री ने भी जब चुनाव में 3 महीने रह गए नींव पत्थर रखा। हमारे बीच में मुख्य सेक्टर प्रभारी मौजूदा राज्यसभा सांसद आदरणीय श्री राम जी गौतम जी इस मौके पे पहुंचे हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनको हम वेलकम करते हैं, जी आया कहते हैं। तो मैं जो बोले सो निकले। तो साथ संगत जी, अब मेरी बेनती है कि बैठ जाओ। तो हमारे बीच में हमारी पार्टी के मुख्य सेक्टर प्रभारी, हाँ जी बैठ। तो हम अब बात तो अब हमें, क्योंकि वहां जो आप पार्टी का रोल है, जैसे 3 महीने पहले पिछली सरकार ने नींव पत्थर रख के 25 करोड़ ऐलान किया, कुछ नहीं हुआ।
तो अब की सरकार ने भी नींव पत्थर रखा, 25 करोड़ का ऐलान कर दिया। अब गुलामों को ये पता होना चाहिए कि 3, 4, 5 महीने की सरकार बची है, तो इस समय में वहां कुछ होने वाला नहीं है। पिछली सरकार ने लुधियाना में गुरु रविदास ऑडिटोरियम का नींव पत्थर रखा था। गुरु रविदास ऑडिटोरियम का लुधियाना में नींव पत्थर रखा, फ्लेक्स पे फोटो छाप के गुलामों का शिकार खेला, एक ईंट नहीं लगाई। और मौजूदा भगवंत मान की सरकार ने वहां जो है, जहां गुरु रविदास ऑडिटोरियम का पत्थर लगाया था, वहां कूड़े का डंप बना दिया। ये भगवंत मान केजरीवाल का चरित्र देखो। लेकिन हमने वहां प्रोग्राम करके ऐलान किया है कि 6 साल के करीब हो गया, 2 सरकारों ने वहां 6 ईंटें नहीं लगाई। संगत बहुजन समाज पार्टी की पंजाब संभालो मुहिम को आशीर्वाद देगी तो सत्ता में आने के 6 महीने के अंदर अंदर गुरु रविदास ऑडिटोरियम वहां लुधियाना में बनेगा, जहां इन्होंने कूड़े का डंप बना दिया है। और वहां कोचिंग सेंटर बनेगा। ये तो भिखारी पैदा कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी गुरु रविदास ऑडिटोरियम में IAS, IPS की कोचिंग देगी, PPS, PCS की कोचिंग देगी, UPSC एग्जाम की कोचिंग देगी। तो हम वहां से अधिकारी पैदा करने का कार्य करेगी बहुजन समाज पार्टी। पंजाब संभालो मुहिम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंजाब संभालो मुहिम जिंदाबाद, तो इसलिए हमारा गुरु रविदास जी जैसे जहां आए, इसी तरह से खुरालगढ़ साहब पंजाब में आए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने वहां इलीगल शराब के ठेके, शराब की दुकानें खुलवाई हुई, ताकि गुरु रविदास गुरु घर को नशे का सेंटर बना दिया जाए। गुरु रविदास नाम लेवा संगत का चरित्र जो है, वो एक सेवक का नहीं, एक शराबी का बिल्ड करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी आएगी, श्री खुरालगढ़ साहब को पवित्र दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशन कानूनन तौर पे देने का फैसला किया जाएगा। वहां कोई ऐसा पाप नहीं होगा जो आज भगवंत मान की सरकार कर रही है। और दूसरा, हमने अपनी पंजाब संभालो मुहिम में रखा है कि वहां श्री खुरालगढ़ साहब में जहां गुरु साहब आए थे, आप सबको याद है कि नालंदा में व्यवस्था के ठेकेदारों ने एक यूनिवर्सिटी को जलाया था। जब हजारों बुद्ध विहार तोड़े थे, लाखों बौद्धियों के सिरों को कत्ल किया था, नालंदा की यूनिवर्सिटी को जलाया था। तो हमारे पंजाब संभालो मुहिम का एजेंडा है कि गुरु रविदास की सोच में, बेगमपुरा गुरु रविदास जी की सोच का 2027 के इलेक्शन में जब बनेगा, बहन कुमारी मायावती जी की आशीर्वाद से, तो खुरालगढ़ साहब में सतगुरु रविदास जहां गए थे, वहां हम श्री गुरु रविदास नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण बहुजन समाज पार्टी करेगी। नालंदा गुरु रविदास के साथ इतिहास को जोड़ा जाएगा। अब ये लोग हमारे गुरु घर ही नहीं तोड़ रहे, इन्होंने हमारे महापुरुषों की यूनिवर्सिटियों को भी जलाया। इसलिए हम कहते हैं कि भवन बनाने वालों, आंदोलन बनाओ, शासक जमात का चरित्र निर्माण करो, गुलाम का, भिखारी का चरित्र त्यागो। क्योंकि गुलाम कहां संतुष्ट होता है? गुलाम की दौड़ कारां, कोठियां और रोटियां। जब गुलाम को कारां, कोठियां, रोटियां मिल जाए तो वो संतुष्ट हो जाता है। तो शासक जमात का चरित्र क्या होता है? शासक जमात का चरित्र कहता है कि कारां, कोठियां, रोटियां तो चाहिए, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं, हमें सत्ता भी चाहिए।
तो इसलिए शासक जमात का चरित्र निर्माण करने का यहाँ से संकल्प लेके हम सब आगे बढ़े कि कारा कोठियाँ रोटियाँ का प्रबंध तो बाबा साहब आप कर गए हो, गुरु रविदास जी आप कर गए हो, लेकिन साहब कांची राम का स्नेहा है कि शासक जमात का चरित्र निर्माण करो। कारा कोठियाँ रोटियाँ तो मिल गई हैं, अब हम बहन जी की लीडरशिप में हम सत्ता, दिल्ली का तख्त और बख प्रदेशों के तख्तियों को अपने हाथों में लेंगे और गुरु रविदास जी की सोच का बेगमपुरा बनाएंगे। और पंजाब की सरकार जिन्होंने गुरु रविदास गुरु कर को तलेता में तोड़ा और सतगुरु कबीर मंदिर को बटाला में तोड़ा और चांग बसोहा गुरु रविदास गुरु का होशियारपुर जिले में उसको पंचायत घर बनाने में लगे हैं और भगवान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में जो उसके ऊपर सरकार कब्जा करके बैठी है। बहुजन समाज पार्टी यहाँ से गुरु साहब का आशीर्वाद लेगी और हम ये संकल्प करके चलेंगे कि सतगुरु कबीर का जो मंदिर तोड़ा है आम पार्टी की सरकार ने, क्योंकि तलेता में जो गुरु रविदास का तोड़ा था, 1 महीना आंदोलन किया तो भगवंत मान को गुरु रविदास के सामने लिटा करके वहीं दोबारा बहुजन समाज पार्टी ने बनवाया, मोर्चा फतेह हुआ। और अब जो सतगुरु कबीर जी का मंदिर बटाला में तोड़ा है वो भी वहां बनवाना है और जो चांग बसोहा में गुरु रविदास गुरु कर को पंचायत घर बना रहे हैं उसको भी भगवंत मान की सरकार से आजाद करवाना है। और जो भगवान वाल्मीकि तीर्थ अमृतसर में, देखो हमसे कैसे हमारे तीर्थ स्थान छीने जा रहे हैं। भगवान वाल्मीकि ने वहां तपस्या की तो वो तीर्थ स्थान भी कौम के पास नहीं है, सरकार के पास है। हम जहां से ये भी स्नेहा देते हैं कि हम वाल्मीकि तीर्थ को भी सरकार से आजाद कराने का पंजाब में अभियान चलाएंगे बहुजन समाज पार्टी। और अगर सरकार के रहते नहीं हुआ तो 2027 में बहुजन समाज पार्टी की पंजाब संभालो मुहिम को संगत आशीर्वाद देगी तो फिर बहुजन समाज पार्टी भगवान वाल्मीकि तीर्थ को, भगवान वाल्मीकि तीर्थ की औलाद को, संगत को वो सौंपने का कार्य करेगी। सत्ता का कब्जा नहीं होगा। जैसे जहां जहां सरकार ने अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है, ये समाज का कब्जा रहे यहाँ, इसके लिए भी सोचना है। और मुझे ये लगता है साहब बहन जी का जो आशीर्वाद मिला है ना, तो सरकार अब सोचेगी कि इसको बना के किसी तरह से खड़ा छुड़वाया जाए। जो 2019 से नहीं बन रहा तो अब वो जिस तरह पंजाब का मुख्यमंत्री लेट कर दलेता में बनवा रहा, इसी तरह से मेरे ख्याल दिल्ली का हाकिम भी यहाँ लेट कर इसको बनवाने का कार्य करने के लिए संगत मजबूर करेगी। क्योंकि साहब कांची राम कहते थे कि जिस बात को सरकार नहीं मानती उसको संगत की कचहरी में ले जाओ, यदि संगत मान लेती है तो सरकार आपकी होगी, सरकार आपकी होगी तो आप अपनी मर्जी से अपने गुरु घर भी बना लेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ अंत में मैं सारी संगत का जो आज ये यात्रा जहाँ से इतिहास की यात्रा है, क्योंकि 12 दिन जहाँ से चलेगी और तो हमने हमारे इतिहास में जो काले दिन है साहब, दोनों दिनों को आपके दोनों प्रभारियों के जत्नों से एक लड़ी में जोड़ा है कि दिल्ली में इन्होंने, दिल्ली के तख्त वालों ने, बीजेपी ने आपसे जहाँ की सरकार से मिलके यहाँ हमारा गुरु का तोड़ा और अभी तक नहीं बनाया। 7 साल हो गए, 6 करोड़ रुपया भी समाज से खून पसीने की कमाई ले ली, लेकिन हमारा गुरु घर अभी भी टीन शेड में है। आपके आने से पहले हमने यहाँ ये ऐलान किया है कि 2027 में पंजाब में बहुजन समाज पार्टी आएगी, जहाँ केजरीवाल ने साहब 1 करोड़ रुपया
देने का ऐलान अपनी सरकार में किया था, 1 पैसा अभी तक 7 सालों में नहीं दिया। तो बसपा पंजाब में आएगी तो बहन जी के नेतृत्व में 5 करोड़ यहाँ गुरु घर बनाने के लिए, ये अणख का सिंबल, अणख स्वाभिमान, हमारे स्वाभिमान का सवाल है, हमारे गुरु का सम्मान का सवाल है। 5 करोड़ तो छोड़ो, हम सब जो कोठियों में रहते हैं, अगर हमें वो भी जहां लगाने पड़े, अपने घर भी लगा के गुरु का घर बन जाए, तभी हमारी शान बहाल होगी। तो हम जहां से जो संकल्प लेके जाएंगे और दलिता में जो गुरु घर तोड़ा है वहां तक जाएंगे, रास्ते में जगह जगह। तो उसके लिए जो आप सब हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ गौतम जी, विप्पल जी और संत महापुरुष आए हैं, हम आपको फिर एक बार वेलकम और धन्यवाद करते हैं। और गुरु रविदास नाम लेवा संगतों की ओर से जो इनका दोहरा चरित्र है दोनों सरकारों का, कि हमारे गुरु घरों को तोड़ते हैं और संगतों के ऊपर लाठी, गोली, डंडा, मुकदमे और जेल, हर सरकारी तंत्र का उनकी भावना का दमन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर उनका राजनीतिक और धार्मिक शिकार खेलने के लिए तरह तरह के आडंबर भी करते हैं। समाज को सतर्क और सावधान भी करना है और समाज को मांगने वाला नहीं, बांटने वाला बनाना है। तो समाज को देने वाला बनाना है। तो उसके लिए गुरु रविदास जी का इस ऐतिहासिक धरती से आशीर्वाद प्राप्त करके कि गुरु साहब हमें शक्ति दो कि हम मांगने वाले समाज को बांटने वाला समाज बना सकें, गुलामों को हुक्मरान बना सकें और गुरु साहब के सम्मान का, सांझीवालता का सत्ता स्थापित कर सके। धन्यवाद। मैं जयकारा लगाऊंगा। जो जितनी भी संगत यहाँ बैठी है, सब ये संकल्प करो कि हमें भिखारी का चरित्र नहीं, भिखारी का चरित्र मैंने बताया कि वो कार, कोठी और रोटी से संतुष्ट हो जाते। हमें शासक का चरित्र निर्माण करना है कि जिसको सत्ता की भूख भी होती है। तो आज यहाँ से ये संकल्प लेके कौम को संकल्प दिलाने के लिए आगे बढ़ना है। जो बोले सो निर्भय, जो बोले सो निर्भय, जात पात मिटाएंगे, जात पात मिटाएंगे, जात पात मिटाएंगे,